क्या आप जानते हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है? हाँ, आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा कि इस दिन श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि श्री राम के जन्म से भी पहले यह पर्व मनाया जाता था। किस रूप में? आज मैं आपको बताता हूँ। पूरे वर्ष में 2 बार किसानों की फसल कटकर तैयार होती है, पककर तैयार होती है खेत में। एक बसंत काल में और एक इस शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जब धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उल्लास का एक अलग वातावरण बनता है। किसान भाई उल्लास मनाते हैं, व्यापारी भाई उल्लास मनाते हैं, बाजार में नया अन्न आता है, घर में नया अन्न आता है, धन आता है और पूरे साल के खर्चे उससे चलते हैं। तो घर में नया अन्न और नया धन आने के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते थे। किसानों के घरों में रंगाई पुताई होती थी, पूरे साल के लिए कपड़े खरीदे जाते थे, बर्तनों की खरीदारी होती थी, जो आज अलग रूप में हमारे सामने है। जो पर्व आज दीपावली के नाम से हमारे सामने है, इसी को प्राचीन काल में कहा जाता था शारदीय नवसस्येष्टि पर्व। अर्थात शारदीय, जैसा नाम से ही पता चलता है, शरदकालीन, शरद ऋतु में आने वाला नवसस्येष्टि पर्व। नव माने नया, सस्य माने फसल, अन्न और इष्टि यज्ञ। नवसस्येष्टि यह पूरा एक संधि है। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नवसस्येष्टि पर्व की महत्ता हमारे सामने निकल कर आती है। इसी शारदीय नवसस्येष्टि पर्व को आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, मनाना भी चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आजकल यह कहने लगे हैं कि इसमें पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए या इस तरह से प्रदूषण आदि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि नवसस्येष्टि पर्व पर सभी भाई अपने अपने घरों में यज्ञ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे और करते रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रदूषण से बचने का, प्रदूषण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। तो एक दिन आप पटाखे छोड़ते हैं लेकिन यज्ञ भी करते हैं, तो ध्यान रखिए आप काफी हद तक प्रदूषण की निवृत्ति कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि अंधाधुंध आप पटाखे छोड़िए, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप पटाखे छोड़ते हैं तो यह आपका नैतिक दायित्व है कि आप यज्ञ भी करें, औषधियों के द्वारा, देशी गाय के घी के द्वारा यज्ञ अवश्य करें, ताकि प्रदूषण की निवृत्ति हो। और हाँ, पटाखे छोड़ने के विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम सनातनियों ने लगभग 1000 साल की गुलामी भोगी है और अभी तक हमने दूसरों के धमाके देखे हैं। पूरी दुनिया को बहुत लंबा समय हो गया। 5000 साल पूर्व जब पांडवों का राज्य था, महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो हम आर्यों का आखिरी साम्राज्य था, हमारे पूर्वजों का वो आखिरी साम्राज्य था। लंबा समय हो गया, पूरे विश्व ने वो धमाके नहीं सुने जो धमाके सनातनी किया करते थे। इसीलिए हर्षोल्लास से मनाइए, धमाके करते रहिए, आदत डाले रखिए धमाकों की। हैप्पी दीपावली।